देखिए ये आपका आपके कोर्स में आज की तारीख में नहीं, लेकिन 2008 से पहले ही आपका इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल थी। और ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट में जब आप ना स्ट्रेट लाइंस वगैरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे आपको ना बच्चा कहता है सर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए वहां से पहले आपको दिक्कत आई, यहाँ थ्योरम भी आप समझ लीजिए। और आपको अब मुझे जरा मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो आप थोड़ा सा मुझे जस्ट आपका ना हो, यू प्लीज गिव मी आइदर द ब्रीफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। ये जो आप समझ में आपका मुझे बताइएगा जरा एक्सप्लेन करके कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। आप इससे क्या समझ रहे हैं, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस थ्योरम। ये जो लिखा हुआ है द स्टेटमेंट, इससे आपको क्या लग रेला है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं आप तो, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए जरा। देखिए मैंने बार बार कहा है, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर आपको देखना हो, या आपको मीडियन आपको देखना हो, या आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको देखना हो, इनको देखने के लिए अगर आप स्केलेन ट्राइंगल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगा। बार बार कह जैसे देखिए, अगर मैं सपोज के लिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको देखो बाइसेक्टर की बात आ रही, तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो बात की बात है। इंटरनल और एक्सटर्नल में आपने काम किया है, याद रखिएगा। जब आपने 9th में एंगल बी ओ सी इज इक्वल आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए आपका, और एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए और एंगल ऑफ प्लस वाले में किया था, तो वहां इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल ही बनता है आपका नाम देखो। अब आपका देखो दिस इज द, ये अगर सपोज के लिए आपका देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका नाम देखो दिस ए बी सी, तो देखो ये जो एडी आपका है ना, ये एडी आपका ना मीडियन का वर्क भी करेगा, इट विल वर्क एज अ मीडियन का काम भी करेगा। तो जब देखो ये मीडियन का काम करेगा, तो देखो अगर आप लिख रहे हैं एडी इज अ मीडियन ऑन बीसी, आपका देखो इसका मतलब देखो आपका BD is equal to CD is equal to half of BC, क्योंकि मीडियन डिवाइड्स, देखिए मीडियन डिवाइड्स द गिवन साइड्स into 2 equal halves। ये सिर्फ आपका ना हो, मैंने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका ना ये देखो। और अगर आपने कहा देखो यही AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बोला, अगर आपका तो ये देखो इसका मतलब आपका क्या होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये यानी कि हाफ ऑफ एंगल BAC हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। ये तो रही परपेंडिकुलर की, और बाइसेक्टर किसे, एंड एज वेल एज डिवाइड्स द बेस इनटू 2 इक्वल हाफ। यानी एक ये आपका दिखाएगा और एक आपका ना BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCB, ये शो करेगा। और इसी में आपका देखो ना, अगर ये कह रहा AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, अगर आपका कहेगा देखो ये तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर तो मैंने दिखाई दिया आपका ना, देखो अगर एंगल बाइसेक्टर आपका कहेगा देखो अपना ऑफ एंगल ए, आपका अंदर की तरफ तो इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, बाहर की तरफ बनता है तो आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनता है आपका नाम। सारी चीजों को आपके लिए
और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही हुआ आपका ऑब्ट्यूज एंगल का तो कोई लेस देन आपका ऑल द एंगल्स जो ये हो गया इसका मतलब एंगल 12 एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स गिवन एंगल ये आपको ऐसे दिखाई देगा है आपका नाम देखो जैसा इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन जब इसी इमेज को आपका देखो ना देखो जैसा स्केलेन में जब आप देखेंगे आपको परफेक्ट इसको दिखाई देगा स्केलेन में ऑल 3 लेग्स आर डिफरेंट होती है तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट होती है इसको आप ऐसे भी आपका सिंगल कट डबल कट ट्रिपल कट अगर आपने लगा दिया and somebody is coming आपका from outside आपका नहीं is looking this figure that he can just detect that कि अरे यार ये तो इसका मतलब स्केलेन ट्रायंगल बनाएगा अब आप अगर आप इसमें मीडियन की बात करते हैं अगर आप फास्ट AD इज अ मीडियन अगर आप कहते हैं तो ऑन BC ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और अगर आपका देखो अगर ये आपका देखो दूसरा अगर AE इज परपेंडिकुलर ऑन आपका नाम देखो BC याद रखिएगा स्केलेन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है बहुत रेयर केस में होगा चेक करके देख लीजिएगा अब आप कहेंगे सर घर में जाके स्केलेन कैसे बनाए तो स्केलेन बनाने के लिए आपका ना जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी आपका स्केलेन ही है आपका याद रखिएगा जिसमें 3 4 5 की साइड होती है जिसमें आप पाइथागोरस यूज़ करते हैं आपका ना तो ऐसे कोई आपका और अगर आप 3 4 5 नहीं भी ले रहे हैं आपका कोई भी कंपास वगैरह आप लीजिए बेस को लंबा बना लीजिएगा और उसमें आप 6 सेंटीमीटर का एक ले लीजिएगा 5 और 5.5 का आपका आर्क कट के आपका देख लीजिए और उसमें आप एग्जैक्टली पोजिशन आप देख लीजिए तो A इज द परपेंडिकुलर A इज परपेंडिकुलर तो सिर्फ ये होगा सिर्फ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता स्केलेन में आपका बड़े रेयर केसेस में होता है अगर आपका देखो ना बस अगर आपका एंगल की बात आप करते देखो AF इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अब ये अंदर है तो इंटरनल बाइसेक्टर ही है आपका देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC तो तीनों देखो आपका नाम ये आपका मीडियन है ये परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर इतना हुआ ये मीडियन की वजह से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन पहले तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर लिखा था तो इंटर बाइसेक्टर का मतलब आपका होगा कि एंगल के अंदर कहीं भी होगा आपका नाम ट्रायंगल के अंदर सॉरी तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा अब आप कहेंगे सर एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे होगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर सपोज करें ये मैंने आपका ट्रायंगल बनाया आपका ये बना और इसी को मैंने आगे खींच दिया अपना ये ट्रायंगल के बाहर का है तो दिस इज नोन एज आपका एक्सटीरियर एंगल भी आप कहते हैं आपका ना तो जो एक्सटीरियर एंगल पे आप बना देखो दिस ये आपका ये होगा अगर ये बाइफरकेट कर देगा आपका ना तो दिस विल बी आपका ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपका इट विल बी मेड आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आपका नाम पहले तो आपका ये अब आप आ जाइए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आप मुझे इसका थ्योरम नंबर आपका नाम देखो दिस वो आपका कहते हैं 6 इसमें हम स्केलेन ट्रायंगल में हम काम करेंगे इनमें काम नहीं करेंगे आपका नाम तो क्या है पढ़िएगा जरा क्या लिख रहा है क्या है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल आप क्या समझ पा रहे हैं इससे ये स्टेटमेंट से आप क्या समझ पा रहे हैं जो एक एंगल का बाइसेक्टर है इससे ट्रायंगल ABC है
ABC ये मैंने आपको ट्रायंगल बना करके दे दिया जी। इसमें सी का एंगल बाइसेक्टर, चलो C का एंगल बाइसेक्टर ऐसे जी। एबी पे इसकी अपोजिट साइड। और अगर मैं इसको यहाँ से एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो एंगल ए का बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर होगा, श्योर है? इसका मतलब यहाँ मैं कट मार देता हूँ, इसका मतलब ये आपका AD आपका एंगल बाइसेक्टर का तो काम। जो एडी है वो बीडी और डीसी को उस रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में एबी और एसी है। That's very fine. Okay. Now given in triangle ABC, AD is an internal bisector of angle BAC या और एंगल ए आपका लिखिए। बिल्कुल आपने सही बोला, आपका लिखना। और ये आपका देखो मीट्स एट D point on this, तो ये AD आपका ना देखो दिस है इसमें। ओके, और ये आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया। तो ये कह रहा है कि एंगल बाइसेक्ट डिवाइड्स द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड डिवाइड करता है इन द रेशियो। रेशियो का मतलब आपने बिल्कुल सही बोला, BD over DB is equal to now the sides containing the angle, जिन साइड्स पे आपका एंगल कंटेन हो रहा है इसका मतलब दैट्स वेरीफाइड, AB over AC। ब्यूटीफुल। सर वो डीसी हो, ओके थे डीसी। एथे, चलो जी बढ़िया, आलो जी चंगा। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? प्रूव कर दूं सीधा? है दिमाग आप भी तो लगाइए थोड़ा सा। क्या है, थोड़ा लगाना है आपने, 1% लगाना है, बाकी तो 99% तो मैं नहीं लगाना है जी। देखिए कंस्ट्रक्शन कर लूं, जरूरत पड़ेगी? हाँ या ना बोलो। आप अगर कहती है तो मैं आपका देखो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन ये लिख दिया आपने, कहा कंस्ट्रक्शन लिखो, मैंने लिख दिया। अब क्या करो, इसको लिख के छोड़ दो। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, देखो ये बिल्कुल आपने प्रोड्यूस BA तो E and draw EC parallel to AD। और अब आप क्या करेंगे, इसको आप आगे प्रोड्यूस कर देंगे। प्रोड्यूस आप कर देंगे, ये देखो, और इसके ये इसको इसके पैरेलल आप खींच देंगे। जी कुछ हो रहा है? AD इज पैरेलल टू अपने EC, कहाँ आपका नाम देखो 10,000। तो अब क्या दिख रहा है आपको? देखते रहिए। अब देखो आपका प्रूफ। पहले तो मैं अभी मैंने एंगल डिनोशन नहीं किया आपका, देखो जैसे जी। तो देखिए यहां देखिएगा मोहतरमा, एन ट्राइंगल ABC आपका देखो, AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, और उसने तो जो बोला है तो मेरे को भी वही लिखना पड़ेगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर उसने बोला है, तो मेरे को उसी के जुबान पे काम करना होगी। ये होगा जैसे
इंटरनल बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल into 2 equal halves। जो गिवन दिया है, गिवन के बेस में आपने पहले ये कर दिया आपका नाम। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखिएगा दूसरा, देखिएगा EC is parallel to AD। जरा देखिएगा ध्यान से, इधर दीदी, EC is parallel to AD, इधर देखो बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए पोजीशन क्या थी, जरा देख लो, चेक करो, यहां देखो, ये देखिए ABC, ये देखो अपना, ये वाली पोजीशन ये थी, और आपका देखो ये एंगल आपका ना, देखो ये 2 और 1 आपका ये। अब इस वाले के लिए पोजीशन आप देखिए ना, देखो ये देखिए, EC is, देखो EC is parallel to AD by construction लिखा हुआ आपके सामने, आपका देखो ना, एंड AC is a transversal line। When two parallel lines are intersected by one transversal lines, so the angle made by them, angle 1 is equal to angle 3। और केड़ा एंगल बन रहा जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका ये बन रहा है। आलो जी, है तो सेकेंड इक्वेशन, और ये आपकी पहली होगी, फर्स्ट एंड द सेकेंड आपका क्लियर। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, और अगर मैं इधर देखिए, जरा देखिए, understand something? What? corresponding angle. That's very fine। EC is parallel to AD by construction, and BE is a transversal line। ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। एंगल 2 is equal to एंगल 4। That's very fine, correspondence angle। देख लीजिएगा, अब आपका देखो ना, प्लीज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, आपको जो कंस्ट्रेंट्स आपका दिखाई दे रहा है 3 इक्वेशंस का, रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा आप मुझे बताएंगे गौर करके। नहीं, अब मुझे फाइनल रिजल्ट बताइए कि क्या लग रहा है आपको। अरे 1 है, देखो यहाँ देखो ना, 1 इज इक्वल टू आपका क्या है 2, और उधर देखो 1 इज इक्वल आपका क्या हो गया 3। कंपेयर किया
एंगल 2 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एंगल 3, और नीचे देखो आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो 2 से 2 आपका ना कंपेयर करके लास्ट में आपका कंसिक्वेंस आपका क्या आया, दिख रहे हैं आपका, तो क्या लिखा ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 रिजल्ट लिखा हुआ, रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट, एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका देखो ना, ये पूरे तीनों एंगल्स का कंसिक्वेंस से रिजल्ट आ गया, क्लियर। अब देखिए, अब जरा देखिए, अब फिफ्थ देखिए, इन ट्राइंगल ACE एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड एबव, ये इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 4 इससे, तो इसका मतलब देयरफॉर AC इज इक्वल टू आपका देखो A, व्हाई एग्जैक्टली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, या और कई आपका इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक हो गया सर, कुछ लग रेला है। अब देखो, अब आ जाइए, देखो कितना इजी बना बना करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए इसको जरूर देखिएगा आप, तभी मैंने आपको रोज कह रहा हूँ कि चैनल्स को देख करके कंपेयर करने की आदत डालो, तभी आपको अपने सर की भी औकात पता लगेगी। अब देखो, जी कुछ लग रेला है, BC EC जी। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाता ना, देखो ये आप कहते यस आई गॉट इट, ये ऊपर गया, इधर आया और इधर आया, देखो BE पे आपका नाम देखो दस, A आया और BC पे आपका नाम D आया, अब देखो, अगर यहाँ देखो इन ट्राइंगल, अब आप यहाँ ऐसे देख लीजिए, आप ये फिगर को मैंने ऐसे बना के लाया, तो देखो ना इन ट्राइंगल BCE, देखो BCE क्या है, अगर EC इज पैरेलल टू AD, अब देखो EC, ये एक्चुअल में बाई अपने कंस्ट्रक्शन किया है, आप इसको AD इज, अब देखो तो क्या दिख रेला है, ऐसा क्यों, ओह या एग्जैक्टली, तो देखो बाई BPD इन ए ट्राइंगल। अब आपको याद करो द फर्स्ट थ्योरम, थेस थ्योरम, BPD in a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle bisect the other two sides in, या intersect the other two sides in the same ratio, यानी कि BPD आपका लगा, that's verified, BD over DC is equal to BA over AD। करना क्या है उधर देखो, वही है आपका BD ओवर DC ओवर आपका ना BA, क्या इसको BA साइड कर देनी है, तो इसको तो देखो, तो वो तो आया ही नहीं, क्या करूं अब भाई, आपने तो ठीक कह दिया, इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द अदर टू साइड, सॉरी इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, लेकिन लाना तो मुझे वहां, नजर मारिए
पार्क की नजर चाहिए, ज्वेलर्स की जैसी नजर मारी है ना, छोटी छोटी चीजों को देखना। तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर। AC इज इक्वल टू आपका A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 है, तो देखो ना करो, तो BD ओवर DC इज इक्वल टू BA ओवर AC। A की जगह पे आपने देखो AC आएगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि the internal bisector of a triangle divides the opposite sides, आपका देखो ना A, in the same ratio of the sides containing the angles, यानी कि BD over DC equal to BA over AC। ये था आपका इंटरनल। आपको बताइए ये इंटरनल बाइसेक्टर में आपको कहाँ ऐसा लगा कि ये थ्योरम आपके कोर्स में नहीं होनी चाहिए, जबकि 11th में इसके सवाल है। अब कई टीचर को तो ये भी पता नहीं होगा कि 11th में सवाल है, क्योंकि आपके यहाँ तो 9th और 10th वाला 11th को तो पढ़ाता ही नहीं होगा। मां पढ़ाते हैं तो पूछना सर ये इंटरनल, आपने बोल दिया कल 12th को भी पढ़ाते ना, तो उनको ये पूछेगा सर इंटरनल बाइसेक्टर का कोई सवाल जरा बता दीजिए तो 11th का इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है सर हमारे पास, तो सीधा कहने नहीं पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उनका सर ये सवाल 11th में कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या बोलते हैं, पूछिए तो सही जरा। जैसे मुझे खुजली लगी है बताने की कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा 11th में, आप जब इंजीनियरिंग की तैयारी तो बात को करेंगे ना, इंजीनियरिंग की तैयारी बात को करेंगे, पहले तो 11th का टेक्स्ट बुक तो लेंगे आप, तो वहां तक कैसे करेंगे। स्ट्रेट लाइंस की जब इक्वेशंस वगैरह को करते हैं तो तब जाकर के वहां काम आती है, तब वहां जब ये पता ही नहीं होगा तो क्या खप करोगे जी। टफ थी तो लिखिए, CBSE को लिखिए कि क्या हमारा सिलेबस बना दिया है, क्यों हमें भीखमंगे बना रहे हो, कहना हमें रहमत नहीं चाहिए, अगर इंटरनल असेसमेंट हटाइए जरा, फिर हम देखें तब हमारी औकात तो तब पता लगेगी ना, ये भी बोलिए ना, हमारी भी और इस टीचर्स की औकात भी तब पता लगती है। देखिए इसी में अब आपका नाम देखो, जो कल आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम में आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे आपका देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका उसका देखिए आपका नाम देखो। इसमें दो थ्योरम जो बनती है, पहले में आपका नाम देखो दिस इज एक्यूट ट्रायंगल पे आपका नाम थ्योरम को दिखा रहा हूं। एक्यूट एंगल में जो थ्योरम होती है आपका नाम देखो दिस इज इन ए ट्रायंगल ABC angle B is less than 90 degree and AD is perpendicular to BC, तो देखो अपना prove that AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और माइनस 2 BC BD। ये एक्यूट एंगल थ्योरम है। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम आएगी, और यही दोनों थ्योरम जब मिल जाएंगे माइनस और प्लस की, तो ये अपोलोनियस थ्योरम जो मीडियन थ्योरम के नाम से भी प्रचलित है वो आपकी बन जाती है। ठीक है, ये है इसमें थ्योरम नंबर 7 मान लेते हैं हम इसको, आपका नाम देखो तीसरा थ्योरम नंबर 7 इन ट्रायंगल ABC। देखिए आपका वो बताऊंगा पहले, इसी में एक्सटर्नल बिल्कुल बताऊंगा, उसमें बाहर की तरह जी, हाँ लास्ट में BD है, सिगरेट नहीं है, BC into BD जी। दिस ABC ये ट्रायंगल है, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 का मतलब आपका एक्यूट एंगल तो बन ही गया। ठीक है सर, एंड उसके बाद क्या बोला,
AD इज ए परपेंडिकुलर। उसने बोला है तो कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, उसने खुद बोला है आपका नाते पता से। तो गिवन in triangle ABC angle B is less than 90 degree and AD is perpendicular on BC, ये गिवन है। और टू प्रूफ आपने जो करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और माइनस आपका 2BC इंटू BD। ये आपको दिस यू हैव टू प्रूव। क्लियर हो गया सर? अब आप करेंगे। अब यहां क्या करेंगे, इसमें देखो वन लेफ्ट पोर्शन of this triangle which is dividing into two parts, not the equal, two parts बोला मैंने, तो आपका नाम देखो दोस्तों, तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने, तो देखो एन ट्रायंगल ADB, एंगल D, अब यानी कि ADB इज इक्वल टू आपका नाम यहाँ पे 90 डिग्री भी है, ये आपका देखो, ये वैसे आपका गिवन दिया क्योंकि आपको लिखा हुआ है अपने AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। चलो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो देखो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड यानी कि द लॉन्गेस्ट साइड व्हिच इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स मींस बेस और परपेंडिकुलर, जिसको आप कहते हैं। तो नाउ दिस इज AB स्क्वायर इक्वल टू आपका BD का स्क्वायर और प्लस आपका देखो AD का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम देखो दिस बेस का स्क्वायर और प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट वाला ट्रायंगल, क्योंकि कई एक्चुअल में क्या अगर बोर्ड का अगर सही ढंग से अगर पेपर बनाया जाए ना तो जो लगभग 80% कचरा है वो तो वैसे ही साफ हो जाएगा, ये यकीन मानिए मुझे। और पहली चीज तो ये होगी, अगर कचरा साफ करना है, गंदे बच्चों को ऊपर नहीं ले जाना है, स्मार्ट बच्चे ही आपका ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए तो आपको क्या है, क्या कहते हैं 2008 से ऊपर पहले का जो है आपको एक तो सिलेबस आपको डिजाइन करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, अब कई बार आपको ये नहीं पढ़ा है और कई बार आप RD शर्मा वगैरह, RS अग्रवाल वगैरह दुनिया भर के आपके जो प्रेस्क्राइब आपका रेफरेंस बुक्स आपके स्कूल में लगा देते हैं, उनमें कई सवाल होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्यूट एंगल थ्योरम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं। तो ना ये हो गया उसमें आपका। अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका नाम देखो इंग्लिश, इसमें देखो आपका नाम ऐसे करें एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये आपका गिवन है। तो ना अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो दूसरा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट AC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, DC का स्क्वायर जो भी आप लिखे, और प्लस आपका नाम देखो AD का स्क्वायर। आपको कुछ कुछ दिख रहा है इसमें? जी हाँ, दोनों में AD सेम है, तो दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको देखो यहाँ पे मैं, और नहीं तो आपका देखो ना AC स्क्वायर इक्वल टू CD। अगर आप देखिए ये BC है और ये आपका CD है। CD को मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, BC में से BD को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो CD की जगह में इन प्लेस ऑफ आपका देखो
तो बी सी माइनस बी डी कर दीजिए। ठीक हो गया, हो गया। और यहां पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab एम नॉट प्लस बी स्क्वायर रख दीजिएगा। वेर a की जगह में बी सी है और b की जगह में आपका देखो बी डी है। अब आप करें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस आपका देखो ना ए बी का स्क्वायर मीन्स बी डी का स्क्वायर प्लस आपका ए डी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस 2bc बी डी और प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखो अब बी डी स्क्वायर अगर आप देखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर और माइनस आपका देखो ए डी स्क्वायर हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो अब बी डी स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी का स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, या तो दोनों ए डी स्क्वायर को कंपेयर कर दीजिए, यह आपका देखो ये हो गया और प्लस ए डी स्क्वायर ये तो आपका वाला है आपका देखो इन प्लेस ऑफ बी डी स्क्वायर आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस प्लस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो इट्स कमिंग बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अभी माइनस एन प्लस आपका कैंसिल हो गया फिर हमने, तो जरा देख लीजिएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने वहां प्रूफ में देखो बिल्कुल मेरा तो यहाँ देखो मैंने ए डी लिखा था जबकि ए बी होना चाहिए, ये भी आपकी अपनी गलती है। ए बी स्क्वायर वो गलत था, यहाँ देखो यहाँ ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर प्लस देखो आपका नाम बी सी स्क्वायर ये भी आ गया माइनस 2bc इंटू बी डी। दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल थ्योरम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या समझा कि अगर कोई भी एक्यूट एंगल थ्योरम में कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स का जो रिजल्ट निकल के आता है। अब आप देखो अब यहाँ पे अब आप एक छोटी सी इसमें क्या बोला था, एंगल बी इज लेस देन आपका क्या बोला था 90 डिग्री बोला था। एंगल बी के सामने वाली जब फेस देखिए क्या है AC, एक्यूट एंगल AC का स्क्वायर इक्वल टू देखो 90 डिग्री के साथ लगी हुई फेस कौन सी ऊपर AB का स्क्वायर और 90 डिग्री के साथ लगी हुई दूसरी बेस कौन सी BC है देखो आपका और माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल थ्योरम। ठीक है, कल ऑब्ट्यूज और अपोलोनियस थ्योरम और एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपकी